हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में स्टूडेंट्स आपका हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शुरू किया था बच्चों, वो सेकंड चैप्टर शुरू किया था मैंने आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन। उसके बारे में मैंने आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में पहले जो हमारी उसको यानी कि उसकी डेफिनेशंस क्या थी, उसके 4 पॉइंट्स कौन कौन से थे स्टूडेंट्स, ये सब मैंने आपको बताया था कि इसमें किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने इंट्रोगेटिव फॉर्म में आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में हमारे किस तरह से क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, ये सब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अब नेक्स्ट जो हमारा उसके आगे जो अब चलता है यानी कि फ्रेमिंग क्वेश्चंस, यानी कि फ्रेमिंग क्वेश्चन में कैसे बनते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हर जगह ग्रामर में बच्चों टेंस का ही खेल होता है, आपको मालूम है। अब हमारा जो है, अब इसमें हमने क्या करना है कि टेंस के अकॉर्डिंग पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करेंगे। बहुत आसान है। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, क्वेश्चन टैग। ठीक है ना। तो अब इस तरह के भी सेंटेंस आएंगे क्योंकि इसमें जो 8 टाइप के सेंटेंस होंगे वो अलग अलग तरीके से होंगे, डिफरेंट टाइप्स होंगे। कुछ में जो आगे बताया जाएगा क्वेश्चन टैग का, अब इसमें फ्रेम क्वेश्चन है। तो उसमें क्या करेंगे, एग्ज़ाम में स्टूडेंट इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन पेपर में कि जो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आते हैं उसमें देखिए, अब जैसे क्वेश्चन टैग वाला, क्योंकि हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन वाला, आप सबसे पहला वाला ये क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, फ्रेम द क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। ठीक है ना, फ्रेम द क्वेश्चन एज डायरेक्टेड यानी कि क्वेश्चन पेपर आप जो हैं जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिख रही है वैसे करेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन वर्ड का जो मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रेम द क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या करना है कि शी शुड रेस्पेक्ट हर एल्डर्स विदाउट क्वेश्चन वर्ड। अब इसके अंडर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि विदाउट क्वेश्चन वर्ड, यानी कि शी शुड रेस्पेक्ट हर एल्डर्स को विदाउट क्वेश्चन वर्ड, यानी कि व्हाट, विच, व्हेन, वाई, इनके बिना ही आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इस तरह के सेंटेंस जो हैं, सिंपल बात है, मैंने आपको बताया कि इस तरह के हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है। अब जैसे सेंटेंस है ये आपका, शी शुड रेस्पेक्ट हर एल्डर्स विदाउट क्वेश्चन वर्ड, इसका आंसर हो जाएगा शुड शी रेस्पेक्ट हर एल्डर्स। शुड शी रेस्पेक्ट हर एल्डर्स, यानी कि ये जो शुड है बच्चों, इसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे क्योंकि इसमें हमारा इंस्ट्रक्शन दे रखिए विदाउट क्वेश्चन वर्ड। हमें क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे कोई सी भी हो, उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिएगा। आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख दीजिएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद में सेकंड देखिए, यू गेव अ गिफ्ट टू रिया। अब है यूज्ड क्वेश्चन वर्ड फॉर टू रिया, यानी कि अब टू रिया के लिए आपको क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है टू रिया के लिए कि यू गेव अ गिफ्ट टू रिया, है ना। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करना है, यानी कि टू रिया को, यानी कि रिया को किसने एक गिफ्ट दिया। ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, हमें क्वेश्चन वर्ड करना है। अब रिया को गिफ्ट किसने दिया, आपने। ठीक है ना, यू ने जो है रिया को गिफ्ट दिया। अब सीधी सी बात है, इन्होंने क्योंकि क्वेश्चन जो हमें वर्ड बनाना है वो टू रिया के लिए बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस यू की जगह हम लगा देंगे हु, क्वेश्चन वर्ड। हु गेव अ गिफ्ट टू रिया, यानी कि रिया को गिफ्ट किसने दिया, आंसर इज यू। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें दो सेंटेंस वर्ड, यानी कि जो फ्रेमिंग द क्वेश्चन है, हमें वो करना होगा। अब इसमें यूज़ क्वेश्चन टैग ये मैं आगे बताऊंगी आपको। अब दूसरा ये क्वेश्चन टैग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहले हम वही बताएंगे जो इसके बाद सीक्वेंस में आ रहा है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, क्वेश्चन टैग वाला छोड़ दीजिए। आई कुक्ड डिलीशियस फूड फॉर पार्टी। ठीक है ना।
आई कुकड, अब देखिए सेंटेंस है, आई कुकड डिलीशियस फूड फॉर पार्टी, यूज़ क्वेश्चन वर्ड फॉर डिलीशियस फूड, है ना। अब यानी कि डिलीशियस फूड के लिए इन्होंने क्वेश्चन वर्ड यूज़ करने के लिए कहा कि आप क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, आई कुकड डिलीशियस फूड फॉर पार्टी, मैंने जो है पार्टी के लिए डिलीशियस फूड बनाए। अब हमें क्वेश्चन वर्ड डिलीशियस फूड के लिए यूज़ करना है, तो सिंपल से बात है, हु की इसमें आई की जगह हु आ जाएगा अगेन। हु कुकड डिलीशियस फूड फॉर पार्टी, यानी कि पार्टी के लिए डिलीशियस फूड किसने बनाए, आई। अब है आपका दिव्या लाइक्स पेंटिंग विदाउट क्वेश्चन वर्ड, यानी कि इसमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं करना है बच्चों, हमें जो है इसको इंटीग्रेटिव फॉर्म में बनाना है। अब दिव्या लाइक्स पेंटिंग, अब आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको बताया था लाइक्स है, सिंपल सी बात है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्यों, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में हम जो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं, ठीक है। अब दिव्या है, गर्ल्स है, अब मेल फीमेल के लिए हमने स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ही शी इट के लिए हम जो है जो है डज का यूज़ करते हैं ना, तो बस क्या हो जाएगा इसमें, डज दिव्या लाइक, ऐसा हट जाएगा पेंटिंग, डज दिव्या लाइक पेंटिंग विदाउट क्वेश्चन वर्ड, कि क्या दिव्या पेंटिंग पसंद करती है, तो यानी कि जो हो गया हमारा विदाउट क्वेश्चन वर्ड ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देख लीजिए, यू शुड लेफ्ट स्कूल इन 2018, यूज़ क्वेश्चन वर्ड, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है कि योर टीचर लेफ्ट स्कूल इन 2018, हु लेफ्ट स्कूल इन 2018, क्योंकि हमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है। नेक्स्ट इसी तरह है, मोहिनी एंटर्ड इन केमिस्ट्री लैब, यूज़ क्वेश्चन वर्ड, हु एंटर्ड इन केमिस्ट्री लैब, अब इसमें क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग आपको बाद में बताए जाएंगे कि कौन सा आएगा, तो समझ गए। इस तरह से आपके एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आएंगे विद क्वेश्चन वर्ड और विदाउट क्वेश्चन वर्ड, यही आपको ध्यान रखना है, और इसीलिए मैं आपको जो है स्टूडेंट्स अब आपको जो है सारे टेंस वाइज आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि जब तक टेंस बच्चों आपको पहले भी बताया था मैंने कि टेंस का हमें टेंस आना बहुत ज़रूरी है, अगर हमें बच्चों टेंस नहीं आएंगे तो फिर जो है हम ग्रामर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, अब इस चक्कर में अब इसमें क्या है, देखो आपका इसमें फोर्थ पार्ट है वो टेंस का भी है, अब नीचे की जो एक्सरसाइज थी वो उसी बेस पर थी, तो इसका बताने का बेनिफिट ही हो जाएगा स्टूडेंट, एक तो आपको टेंस समझ में दोबारा से आ जाएंगे, और मतलब रिवीजन होता रहेगा टेंस का, अगेन एंड अगेन रिवीजन होता रहेगा, और आपको वो चीज़ समझ में अच्छी तरह से टेंस आएगी, तो ग्रामर में फिर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। अब देखिए, अब सबसे पहले बच्चों हम देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि आपको मालूम है हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहली बात पहचान क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर, ही शी इट, ठीक है ना। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं बच्चों, ही शी और इट, और जो है प्लूरल में कौन से आ जाते हैं, आई वी यू और दे, ये सब प्लूरल में आ जाते हैं। आपको कुछ याद हो तो मैंने एक फॉर्मेट भी बना रखा था कि ही शीट के साथ हम क्या करेंगे, वही फॉर्मेट मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान क्या बताई थी आपको बच्चों, बताई थी ना कि इसमें सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस लगता है, और प्लूरल में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस नहीं लगता है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ही शीट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाएगा, और प्लूरल में अब इन्होंने इंडो, क्योंकि सिंपल में तो ये बन जाएगा, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस के तो पहचान यही है। अब सेंटेंस की मैंने आपको बताई थी ना स्टूडेंट्स, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बताए थे ना, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस तरह से बताया था। अब
अफर्मेटिव सेंटेंस में तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपको ही शी इट के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस लगेगा, और जो प्लूरल है उनके साथ यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। ये निगेटिव फॉर्म में आ गया, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, ठीक है ना। ये इसके साथ जो प्लूरल के साथ होगा उसमें हम क्या करेंगे, आई वी यू दे के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। अब ये तो हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस की बात। अब जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। अब इंट्रोगेटिव फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, और वो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस, जो इसमें दे रखी है। अब सीधी सी बात है, डज किसके साथ यूज़ होती है, डज बच्चों जो ये हमारी सिंगुलर फॉर्म है उसके साथ, और जो डू होती है वो प्लूरल के साथ यूज़ होती है, ठीक है ना। यानी कि जो डज होती है वो डज नॉट होती है, वो ही शी इट सिंगुलर पर्सन के साथ होती है, और प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज़ हम करते हैं, यानी कि आई वी दे के साथ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। Here do and does are helping verb. They are not used in affirmative sentence but used in negative sentence and interrogative sentence. देखो सीधी सी बात है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का यूज़ नहीं होता, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हमें डू नॉट और डज नॉट हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसकी हम फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको पहले वो ही बताया है, डू या डज है, यानी कि ये सेंटेंस जब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है क्या। क्या राम जाता है, क्या राम नहीं खाता है, राम नहीं सोता है, इस तरह से। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का जो क्वेश्चन वर्ड हम फ्रेम करेंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी डू नॉट या डज नॉट, उसको सबसे पहले लगा देंगे। अगर नॉट होगा तो डू आएगा, डू के बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद बच्चों नॉट का यूज़ किया जाएगा। यानी कि अब डू नॉट, और जो बच्चों देखिए कि डू नॉट कभी भी एक साथ यूज़ नहीं करते, और जैसे है डज नॉट, इनके साथ हम कभी एक साथ नहीं यूज़ करते। हमें जब यूज़ करना था डू आई, इसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद ये आपका नॉट आएगा, फिर इसके बाद आपका मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से यूज़ कर, डू नॉट और डज नॉट को कभी भी एक साथ यूज़ नहीं करते। डू आई और उसके बाद नॉट, डस इसी तरह से डस ही और उसके बाद नॉट, समझ गए ना। इस तरह से हमें जो है ये जो है यूज़ करना होगा।